हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट सिविल इंजीनियरिंग 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग गेट के लिए एंड किन टॉपिक को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ना सारा सिलेबस है, ठीक है, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको फोकस फिर भी इन टॉपिक्स पे ज़्यादा रखना है। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रिपरेशन में जो मिस्टेक करते हैं वो वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। ठीक है, तो अगर आप वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, गेट के सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए एंड देखिए उसमें से किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उस अकॉर्डिंग पढ़िए। लाइक सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम, तो सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्निकल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, तो आपको पता है 16 नंबर का, 15-16 नंबर का आपका जियो टेक्निकल आता है एंड 12-13 नंबर का आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आता है। एंड सर्वे एंड ट्रांसपोर्टेशन को जब आप ऐड कर देंगे एंड मैथ एप्टीट्यूड, तो ओवरऑल ये आपका मिलके 70% तक आपका सिलेबस बन जाता है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ 6 सब्जेक्ट करने से आपके 70% तक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल और जो जिस टॉपिक का वेटेज नहीं है उन्हें एक एक महीना 2-2 महीना पढ़ते जा रहे हैं। तो आपको इन सब्जेक्ट का मल्टीपल रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी हाई वेटेज सब्जेक्ट है मल्टीपल रिवीजन आपको करना है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, कौन से हैं 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैं हाईलाइट भी करता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पाइप फ्लो। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि आपका क्वेश्चन आएंगे एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गेट के लिए, पाइप फ्लो। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेनॉल्ड्स एंड द फ्राउडी नंबर। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये दोनों। ठीक है, एंड इसके अलावा वेलोसिटी प्रोफाइल होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन द प्लेन एंड द कर्व्ड सरफेस जो रहता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके हो गए फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स में या जियो टेक्निकल भी आप इसे कह सकते हैं, फाउंडेशन भी है इसके अंदर क्योंकि। ठीक है, तो इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है कंसोलिडेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कौन सा शेयर स्ट्रेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन एंड शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गेट में एंड फेज डायग्राम से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, सीपेज इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फाउंडेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं तरजागी थ्योरी पे। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, स्लोप्स के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं इस बार गेट के क्वेश्चन जो पेपर्स आ रहे हैं आगे उनमें स्लोप्स के क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात कर ली, तो आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। इसमें भी किन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन लगाने, कंसोलिडेशन एंड शेयर स्ट्रेंथ एंड जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें पाइप फ्लो के अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, रेनॉल्ड्स एंड फ्राउडी नंबर की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो हाईवे इंजीनियरिंग में एसएसडी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ये सुपर एलिवेशन है। ठीक है, सुपर एलिवेशन, ये सारे टॉपिक्स हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें से आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एसएसटी एंड सुपर एलिवेशन। ठीक है, सुपर एलिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये तैयार कर सकते हैं। ठीक है, छोड़ना आपको कुछ नहीं है, पढ़ना सारा है। ठीक है, ये नहीं कि ये टॉपिक करने हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मतलब इन्हें वीक नहीं छोड़ना, ये बिल्कुल आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रांग होने चाहिए ये टॉपिक्स। तो पाइप फ्लो का कोई क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि ये आपके चांसेस है कि इनके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पाइप फ्लो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स में से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, तो सर्विंग की बात करते हैं अब। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक आपने लाइक नहीं करा वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो आपका सर्वे है, सर्वे के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कंपस सर्वे। ठीक है, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चल रहा है वो है फोटोग्रामेट्री। ठीक है,
तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। इसमें से इंपॉर्टेंस भी मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट इनमें भी कौन से हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है जितने मैं बता रहा हूँ, इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, फोटोग्रामेट्री, कंपास सर्वे, ठीक है। लेवलिंग एंड ट्रैवर्सिंग पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता दिया हाईलाइट करके, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, इसके ऊपर कमांड कर लेने हैं, ठीक है। तो आपका एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे। अब बात करते हैं हाइड्रोलॉजी की, ठीक है। ये हाइड्रोलॉजी लिखना था, ठीक है, हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी में जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हाइड्रोग्राफ्स, ठीक है। तो आपको हाइड्रोग्राफ्स पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कन्फर्म ही क्वेश्चन आपका आएगा हाइड्रोग्राफ्स पे, इस पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाटर बजट इक्वेशन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारा है ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसमें से हाइड्रोग्राफ्स में 2 नंबर के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये सारा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको समझ लेना है इन चीज़ों को एंड ये आपका हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, बट इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ASP, ठीक है, एक्टिविटीज स्लज प्रोसेस, ठीक है। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डिसइंफेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, चिक्स लॉ हो गए, बाकी लॉज हो गए, उन सब पे क्वेश्चन आते हैं। कोगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा आप पढ़ लेंगे, जो जो लिखा है सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेंगे। फिल्टरेशन जो होता है, रैपिड सैंड फिल्टर होता है, एक्सपेंशन ऑफ बेड होता है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे फिल्टरेशन वाले चैप्टर में। सीवेज की, सीवेज का डिज़ाइन कैसे करते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं डिज़ाइनिंग के, वो सब आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। इसमें अब बात करते हैं सोम की, ठीक है। तो सोम में SFD BMD से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इसके अंदर आप प्रिंसिपल स्ट्रेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद SFD BMD डिफ्लेक्शन कॉलम, ठीक है। ये सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन पे कमांड कर लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल में काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या पढ़ें, तो स्ट्रक्चरल में आपकी इंडिटर्मिनेसी हो गई, स्टैटिक, काइनेमेटिक, ठीक है। तो ये सब आपकी जो हो गई, यह सब आप पढ़ लेंगे। एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप फिर भी इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एटलीस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो में आपका एक है एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, ठीक है। एक क्रिटिकल एनर्जी, क्रिटिकल डेप्थ, YC, ये सारी चीज़ आप पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट एंड हाइड्रोलिक जंप से रिलेटेड जितना भी OCF के अंदर है ओपन चैनल फ्लो में, इस पर भी आप कमांड कर लेंगे, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके आते हैं, बात करते हैं इरिगेशन के, ठीक है। तो इसमें आपके जो बेसिक्स होते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। 90% क्वेश्चन इसी में से आते हैं, एंड कुछ क्वेश्चन आपकी ग्रेविटी डैम्स में भी आ सकते हैं। तो अगर आप इसका प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपको इरिगेशन के में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर। तो 90% क्वेश्चन आपके प्लास्टिक एनालिसिस से आते हैं, ठीक है। एंड 10% क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, वेल्डिंग वाले, ठीक है, वेल्डिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा लेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्लास्टिक एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टील स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आप इसके भी प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे समझ के, तो सफिशिएंट रहेगा इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है, ठीक है। मैं सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से बताता हूँ ये, ठीक है। तो आपका जो मैट्रिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो इंटीग्रेशन वाली चीज़ें रहती हैं, जो कैलकुलस वाला पोर्शन रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो कैलकुलस से आ सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और मैट्रिक्स, इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे कवर हो जाएगा, बट इसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो परमुटेशन टाइप के क्वेश्चंस में आती है, ठीक है। तो परमुटेशन की आप लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे आते हैं, बस स्टूडेंट जो ज़्यादा फंस जाते हैं वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं, बिकॉज उसमें थिंकिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हालांकि एप्टीट्यूड ईजी होता है, बन जाएगा आप पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैथमेटिक्स का भी मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करना है, ये टॉपिक्स तो आप करेंगे ही, इसके साथ ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अगर आपको मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आप ऑल ब्रांचेस के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ऑल ब्रांचेस जैसे कि सिविल, मैकेनिकल,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जो आपका आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हो, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे आपकी काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बात करते हैं सीपीएम की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सपोज किसी में फ्रिक्शन लग रहा है तो आप क्वेश्चन करते करते ही समझ जाएंगे, तो ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो जाएगा। एंड सीपीएम एंड पॉलिट के प्रॉपर आपने नोट्स बना रखे होंगे तो उससे पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो आपको पढ़ना तो सारा है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, बट ज़्यादा फोकस इन टॉपिक के ऊपर करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई आपके डाउट वगैरह कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कॉन्टेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट रिलेटेड काउंसलिंग। थैंक यू।